कार्तिक माह का महात्म्यम 20वां अध्याय। राजा पृथु देवऋषि नारद से कहने लगे कि हे प्रभु, आगे युद्ध में क्या हुआ? क्या जलंधर की माया, जो उसने गंधर्वी माया फैलाई थी, वह नष्ट हुआ? क्या भगवान शिव शंकर के गण जागृत हुए? कृपा करके मुझे बताइए। देवऋषि नारद कहने लगे कि जब माता पार्वती अदृश्य हुई तो उसी समय माता पार्वती ने सभी माया को समाप्त कर दिया। तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए और जलंधर के कृत्य को देखकर बड़ा ही क्रोधित हुए। उसी समय भगवान शिव के गण भी जागृत हो गए और उसके साथ पुनः युद्ध के लिए प्रारंभ कर दिया और दुष्टों का अंत करने लगे। जब जलंधर ने देखा कि उसकी रचाई गई माया नष्ट हो गई है, तो वह भगवान शिव शंकर से युद्ध करने के लिए दौड़ा। भगवान शिव शंकर बहुत ही क्रोधित हुए और उसने जलंधर को मारने के लिए उसके पास गए। जलंधर अनेक बाणों द्वारा भगवान शिव शंकर पर प्रहार करने लगा, परंतु भगवान शिव शंकर उसके सभी बाणों को सहज ही काट डालते। वह भगवान शिव शंकर से किसी प्रकार से जीत नहीं सकता था। इस पर उसने पुनः अपनी माया प्रकट की। उसने दिखाया कि वह माता पार्वती को अपने रथ पर बांधकर ले जा रहा है। माता पार्वती को इस प्रकार से कष्ट में देखकर लौकिक अर्थात मायावी लीला करते हुए भगवान शिव शंकर व्याकुल हो गए। शिव शंकर ने भयंकर रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर सभी दानव भागने लगे। कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। उन्हें उस रूप को देखकर, भगवान शिव के ऐसे स्वरूप को देखकर सभी दैत्य वहां से भागने लगे। हम भगवान से नहीं जीत सकते, ऐसे करते हुए भागने लगे। तब भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को देखा और उन्हें भागते हुए देखकर कहा कि तुम्हें धिक्कार है, तुम दोनों मुझे देखकर भाग रहे हो, युद्ध भूमि को देखकर भाग रहे हो। तब भगवान शिव शंकर ने उन दुष्टों को श्राप दिया कि अरे दुष्टों, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें वही मारेगी जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। वही गौरी काली का रूप धारण करके, दुर्गा का रूप धारण करके तुम सबका वध करेगी। शिव जी ने ऐसा श्राप दिया। भगवान शिव शंकर द्वारा अपने राक्षसों को श्राप देने पर जलंधर बहुत ही क्रोधित हो गया। वह भगवान शिव शंकर की ओर घोर बाणों की वर्षा करने लगा। दुष्ट की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शिव शंकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उसने अपने चरणांगुष्ठ द्वारा बनाए हुए सुदर्शन चक्र से उस दुष्ट का सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसकी रुधिर जो है संग्राम में व्याप्त हो गई। उसका रक्त चारों ओर संग्राम भूमि में फैल गई। वह भूमि रक्त रक्त ही हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त मांस महारौरों में जाकर रक्त कुंड हो गया तथा समुद्र पुत्र जलंधर के शरीर का तेज भगवान शिव शंकर के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज निकलकर माता पार्वती के शरीर में जा गया था। इस प्रकार वह दुष्ट मारा गया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर शंखनाद होने लगे। भगवान शिव शंकर माता गौरी की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार से वह दुष्ट का संहार करके भगवान शिव शंकर ने अनेक देवताओं और पृथ्वी को उस दुष्ट के भार से हल्का कर दिया। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय। राधे राधे।